स्क्यूनेस, वो भी बात कर ली, राइट। अब बात करते हैं इसकी ऊंचाई और ठहराव की। जैसे मान लो एक कर्व आपका स्टीप कर्व हो गया, एक आपका नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व हो गया, और एक आपका बेसिक कर्व हो गया बिल्कुल नीचे दबा हुआ। तो ये आपका नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन वाला है, ये सेकंड वाला जो था ये बेल टाइप कर्व, ये नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन हो गया। एक आपका कर्व काफी ऊंचा है, शार्प है, और एक आपका काफी कर्व जो है वो यहाँ पर फ्लैट, वो फ्लैट कर्व है, राइट। सो अब आपको बताना है कि इसमें से क्यूटोसिस का क्या ठीक है। अब क्यूटोसिस बेसिकली क्या है, अगर क्यूटोसिस आपके पास ज्यादा होता है, ठीक है, तो क्यूटोसिस बेसिकली आपके पास प्रोबेबिलिटी ऑफ लार्ज लॉसेस भी बताता है। क्यूटोसिस ज्यादा है यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ लार्ज लॉसेस भी ज्यादा है। एंड ये पिकेटनेस को चेक करता है, फ्लैटनेस को चेक करता है, थिकनेस ऑफ टेल्स को चेक करता है, जो आपके एक्सट्रीम इवेंट्स होते हैं उनकी प्रोबेबिलिटी को चेक करता है। एंड क्यूटोसिस आर ऑफ थ्री टाइप्स, द क्यूटोसिस आर ऑफ थ्री टाइप्स। जैसे एक होता है नॉर्मल, जिसको हम मेसोक्रिटिक कहते हैं, दैट इज अ मेसोक्रिटिक। मेसोक्रिटिक यानी कि नॉर्मल कर्व जो होता है वो आपको मेसोक्रिटिक होता है। एक होता है आपका लेप्टोक्रिटिक, जैसे जो सबसे ऊंचे वाला कर्व है ये वाला, ये लेप्टोक्रिटिक है। और लेप्टोक्रिटिक बेसिकली क्या है, हाई एंड शार्प होता है, राइट, हाई एंड शार्प होता है। जो टेल्स होती हैं वो फ्लैट होती है, दोज आर फ्लैट टेल्स, राइट। एंड फर्दर तीसरा होता है आपका प्लेटिक्रिटिक। प्लेटिक्रिटिक जो आपका ये वाला बिल्कुल नीचे जो दबा हुआ कर्व है ना, ये वाला, दिस इज योर प्लेटोक्रिटिक, ये प्लेटोक्रिटिक है। अब यहां पर हम काउंट करते हैं बीटा 2 को। जैसे स्क्यूनेस के केस में वी काउंट द बीटा 1, अब इस केस में हम काउंट करते हैं बीटा 2 को। एंड यहां पर जीरो का रेफरेंस नहीं लेते, यहां पर 3 का रेफरेंस लेते हैं। सो मेसोक्रिटिक के केस में बीटा 2 इज इक्वल टू 3, लेप्टोक्रिटिक के केस में बीटा 2 इज ग्रेटर देन 3, एंड फॉर द प्लेटोक्रिटिक के केस में बीटा 2 इज लेस देन 3। सो दिस इज अ रेफरेंस दैट वी टेक इन केस ऑफ द क्यूटोसिस, इन केस ऑफ द क्यूटोसिस। तो ये ग्राफ देखो ध्यान से, फिर से क्लैरिटी हो जाएगी। मेसोक्रिटिक नॉर्मल, टेल्स भी नॉर्मल, बीटा 2 इज इक्वल टू 3। सेकंड केस लेप्टोक्रिटिक हायर एंड शार्पर, फैटर टेल्स, बीटा 2 ग्रेटर देन 3। थर्ड वन प्लेटोक्रिटिक लोअर एंड फ्लैटर, ठीक है, थिनर टेल्स, एंड बीटा 2 इज लेस देन 3। सो दिस इज व्हाट वी नीड टू लर्न। तो विजुअल आपको पता होना चाहिए विजुअली क्या है। अगर नॉर्मल बेल शेप्ड है तो मेसोक्रिटिक है, अगर टॉल पीक है, ऊपर को उठा हुआ काफी ज्यादा, तो लेप्टोक्रिटिक है, अगर लो पीक है तो उसको हम प्लेटिक्रिटिक कहते हैं, वी से टू बी प्लेटोक्रिटिक। एंड फॉर्मूला क्या है, लेट्स हैव अ लुक एट इट। फॉर्मूला इज क्वाइट सिंपल, दैट इज μ4 डिवाइड बाय μ2 स्क्वायर। अब μ4 क्या, दिस इज अ फोर्थ सेंट्रल मोमेंट, दिस इज अ फोर्थ सेंट्रल मोमेंट, यानी कि वैल्यू क्या रहेगी, अगर μ2 की वैल्यू, लाइक μ2 की वैल्यू आपकी स्टैंडर्ड डेविएशन की इक्वल थी, यानी कि x माइनस एक्स बार स्क्वायर एफ दैट वाज अ वैल्यू ऑफ द μ2। तो μ4 की वैल्यू क्या रहेगी, μ4 की वैल्यू रहेगी x माइनस एक्स बार एंड 4 पावर टू इट एंड f एंड डिवाइड बाय f। दिस इज योर फोर्थ सेंट्रल मूवमेंट, दिस इज योर फोर्थ सेंट्रल मूवमेंट, एंड इसके बेस पर आपको कैलकुलेशन करनी है। क्लियर है, काइंडली बता दो जल्दी से जल्दी, यहां तक क्लियर हो जाना चाहिए, राइट। अप टू दिस पर्टिकुलर पॉइंट आपको क्लैरिटी हो जानी चाहिए कि क्या क्या चीजें हैं। सो दैट वाज ऑल अबाउट दिस पर्टिकुलर चैप्टर। चैप्टर की थ्योरी तो यहीं पे कवर होती है, एंड अभी हम कवर करने वाले हैं कुछ एक क्वेश्चंस। सो द क्वेश्चन नंबर 1 ओवर हियर इट सेज, एंड आई वांट कि आप सभी पार्टिसिपेट जरूर करें। अ रीजनल बैंक्स 2 ब्रांचेस report a monthly average deposit of 120 lakh, branch A 80 lakh 80 accounts and branch 150 lakh branch B, and the combined arithmetic mean of the deposit per account across the branch is closest to what। तो जो combined arithmetic mean होगा उसके बारे में we need to answer। जल्दी से जल्दी आंसर पोस्ट कीजिएगा, keep your calculators ready with you and do answer at the earliest।